टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बकाया। आज बड़े लेवल का मैच होगा। हम मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फर्क नहीं पड़ता दूसरी टीम क्या करती है, स्पिनर्स का किरदार होगा, लेकिन फास्ट बॉलर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे लिए सब प्लेयर्स एक जैसे हैं। उस्मान तारिक हमारे ट्रम्प कार्ड हैं। ख्वाहिश है अभिषेक शर्मा ठीक हो जाएं। हम अच्छी भारतीय टीम के साथ खेलना चाहते हैं। श्रीलंका की मेजबानी शानदार है। अपना दौरा भरपूर एंजॉय कर रहा हूं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से मुलाकात की। इस मौका पर चेयरमैन ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके अज़्म और जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी ने कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। मुलाकात में कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हैसन, मैनेजर नवीद अकरम चीमा समेत तमाम खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ मौजूद थे। इस मौके पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर और डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का पाक भारत मैच के हवाले से वीडियो बयान जारी। कहते हैं, हमारी टीम में बड़ी सलाहियत है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का, और हमारे बैट्समैन भी वर्ल्ड क्लास हैं। पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ हैं। हम सारे बहुत पुरजोश हैं कि अच्छी गेम हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ग्राउंड के अंदर और बाहर खुद को ऐसा रखा है कि पूरी कौम को उन पर फख्र। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच के मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पुरुमीद हैं, लेकिन खेल में वही जीतता है जो बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। हम जज्बाती तौर पर चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कामयाब हो। ख्वाहिश है कौमी टीम बेहतरीन खेल पेश करे और फतह अपने नाम करे। इनका मजीद कहना था कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को फरोग देना वक्त की जरूरत है। पाकिस्तानी टीम के लिए नेक तमन्नाएं और कौम की दुआएं साथ हैं। बड़े पुरुमीद हैं, पुरजोश हैं, दुआ गो हैं और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। इसके बारे में और इसके अलावा कहा क्या जा सकती है? दुआ भी दी जा सकती है और तो क्रिकेट एक प्रोफेशनल काम, जो ज्यादा बेहतर प्रोफेशनली खेलेगा, हमारे से इमोशन अटैच है, कोई शक नहीं, लेकिन खेल तो फिर जिसने अच्छा खेलना उसने जीतना। और हम क्योंकि इमोशनली ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जीते, ख्वाहिश है कि जीते और उनको अच्छा खेल पेश करेंगे तो जीते, लेकिन खेल को सियासत से जुदा रहना चाहिए। बड़े पुरुमीद हैं, पुरजोश हैं, दुआ गो हैं और हमारी पाक भारत टाकरा। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी आन चौधरी का कौमी टीम के लिए खसूसी पैगाम। आन चौधरी ने कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आन चौधरी ने कहा कि तमाम खिलाड़ी मैच के आखिरी गेंद तक लड़ें, इस लम्हे को एंजॉय करें। याद रखें, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम पाकिस्तान, विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय द मोमेंट, प्ले टिल द लास्ट बॉल एंड रिमेंबर वन थिंग, आप जीतो या हारो, हमें आपसे प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक भारत टाकरा देखने के लिए अवाम पुरजोश। शायकीन क्रिकेट का पाकिस्तानी टीम के लिए दुआएं और नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक भारत मैच के हवाले से कोयटा के शायकीन क्या कहते हैं, जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकरम से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज T20 वर्ल्ड कप का जो है पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ भारत के साथ ग्रुप मैच खेलने जा रहा है। शायकीन क्रिकेट में जो है ना जोश भरपूर तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अकबर बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पर नौजवानों की बड़ी तादाद क्रिकेट खेल रही है और शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि T20 वर्ल्ड कप के इस मार्के में जो है पाकिस्तान भरपूर तरीके से कामयाबी अपने नाम करेगा। खिलाड़ियों का यही कहना है कि पाकिस्तान को आज के मैच में अपने रवायती जो है ना हरीफ को शिकस्त देने के लिए पहले जो है ना बैटिंग करनी चाहिए, ताकि उन्हें एक सख्त किस्म का भरपूर किस्म का हदफ दें और उसके बाद जो है पाकिस्तान ये कामयाबी अपने नाम करेगा। दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट का यही कहना है
कि पाकिस्तान के बल्लेबाज खसूसन बाबर आजम अगर आज भरपूर तरीके से एक हदफ देने में कामयाब रहे तो तमाम खिलाड़ी भी उनके साथ रहेंगे। जी जी बिल्कुल, इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत बेहतरीन और अच्छा है और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मुखालिफ मुल्क एशिया कप में भी गर्मा गर्मी हुई थी, तो इस बार पाकिस्तान इंशाल्लाह 3 मैचों का बदला देगा इंशाल्लाह। जी पाकिस्तान इंशाल्लाह और ताला जीतेगा, इंडिया भारत को शिकस्त देगा। यार इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया तो वैसे भी हमारी रिवायती हरीफ है और हम लोगों की पूरी दुआएं जो है पाकिस्तान टीम के साथ है। जी जी इंशाल्लाह सबज़्यादा फरहान जो पाकिस्तान का टॉप ओपनर है उसी से उम्मीद है जो आज इंशाल्लाह वो सेंचुरी मारेगा पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ। शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि T20 वर्ल्ड कप का आज का होने वाला मैच इंतहाई जो है ना जोश खरोश से भरपूर होगा। शायकीन क्रिकेट में भी जोश खरोश है। नौजवानों का यही कहना है कि भरपूर तरीके से जब पाकिस्तान अपना एक हदफ देकर बॉलिंग कराएगा तो जितने बॉलर हैं शाहीन शाह आफरीदी के साथ साथ इब्रार अहमद और दीगर जितने भी बॉलर हैं वो आज इस कामयाबी को समेटने में अपना किरदार अदा करेंगे। शायकीन क्रिकेट जो है भरपूर तरीके से इस मैच को देखने की तैयारी कर रहे हैं। ज़िले हुकूमत की जानिब से और महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से यहाँ पर बड़ी स्क्रीन भी लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि पाकिस्तान आज ये कामयाबी समेट कर जो है ना अपने रवायती हरीफ भारत को नाको चने चबवाएगा। जी मोहम्मद अकरम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DGISPR का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। DGISPR ने एचसन कॉलेज, UET समेत लाहौर कॉलेज फॉर व्यूमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। तलबा और असातिज़ा के साथ खसूसी नशस्तों का एहतमाम किया गया। नशस्त के दौरान कौमी सलामती, नौजवानों के किरदार, जदीद दौर में मुतफरिक चैलेंजेस और हाइब्रिड वारफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तालीमी इदारों के सरबराहान, असातिज़ा और तलबा ने फ़ौज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि जिस दिन मुल्क को ज़रूरत पेश आई तमाम असातिज़ा और तलबा दिफा के लिए फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे। DGISPR की मौजूदा चैलेंजेस से मुतल्लिक गुफ्तगू नौजवानों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल रही। तलबा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि DGISPR की गुफ्तगू से तमाम तलबा को जदीद दौर की फ़िक्री जंग को समझने में मदद मिली। पाक फ़ौज का तालीमी इदारों से बराह रास्त रब्ता नौजवानों में एतमाद और शऊर के लिए अहम इक़दाम है। तलबा ने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद रहने और अफवाज पाकिस्तान के दिफाई सलाहियतों पर फ़ख्र का इजहार किया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक नई हुकूमत की हल्फ बर्दारी की तकरीब में इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत जनूबी एशियाई इलाके ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत को मदऊ किया जाएगा। BNP के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं किसी मखसूस मुल्क का जिक्र नहीं कर रहा। BNP की जानिब से सार्क के रुकन ममालिक और मशरिक़ वस्ता के मालिक ममालिक के सरबराहान हुकूमत को हल्फ बर्दारी की तकरीब में मदऊ करने की तैयारियां की जा रही हैं। मुतवक्किल वज़ीर आज़म तारिक रहमान की तकरीब हल्फ बर्दारी 17 फरवरी को होगी। फील्ड मार्शल का दौरा जर्मनी। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ISPR ने बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल की जर्मन वज़ीर दाखिला, मशीर ख़ारजा और चीफ ऑफ डिफेंस से भी मुलाकातें हुई जिनमें दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की ब्राज़ील के ज्वाइंट स्टाफ सरबराह और लबनान के मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर जनरल से भी मुलाकातें हुई जिनमें दिफाई ताउन, आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन का ऐलान करते हुए कहा कि हर शहरी के लिए पुलिस खदमात फौरी और मौसर होनी चाहिए। उन्होंने थानों के बाहर पिंक बटन नस्ब करने, इन्वेस्टिगेशन की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, हर पुलिस स्टेशन के 10 एहलकारों पर बॉडी कैम और FIR की ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराने के फैसले किए। वज़ीर आला ने पुलिस को हर शहरी को सर कहकर पुकारने, शिकायत 2 से 3 घंटे में हल करने, आवाम से बराह रास्त फीडबैक लेने और खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मरीम नवाज ने कहा कि पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, आवाम को नहीं, और मेरे होते हुए कोई बेटी गैर महफूज महसूस नहीं करेगी। उन्होंने ट्रैफिक इस्लाहात के लिए लैंड मार्किंग, ट्रैफिक पुलिस 1 ऐप और सेफ सिटी मॉनिटरिंग ऐप का आगाज किया।
पुलिस में ज़ाब्ता अखलाक और ट्रेनिंग और शॉर्ट मिड और लॉन्ग टर्म प्लान्स के नफाज पर भी जोर दिया। मरियम नवाज ने मजीद कहा, लोगों का सिस्टम पर यकीन बहाल होना चाहिए, गलतियों को छुपाने का रवैया बदलना होगा और पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को पॉलिसिंग में लाया जाए। आपको अपडेट करें और काम खबर से आपको आगाह करें कि बराह रास्त फीडबैक लेने और खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, अवाम को नहीं, और मेरे होते हुए कोई बेटी गैर महफूज महसूस नहीं करेगी। उन्होंने ट्रैफिक इस्लाहात के लिए लेन मार्किंग, ट्रैफिक पुलिस वन ऐप और सेफ सिटी मॉनिटरिंग ऐप का आगाज किया। पुलिस में ज़ाब्ता अखलाक और ट्रेनिंग और शॉर्ट मिड और लॉन्ग टर्म प्लान के निफाज पर भी जोर दिया। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि लोगों का सिस्टम पर यकीन बहाल होना चाहिए, गलतियों को छुपाने का रवैया बदलना होगा और पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को पॉलिसिंग में लाया जाएगा। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि मरियम नवाज ने हिदायत जारी कर दी कि हर शहरी के लिए पुलिस खदमात फौरी और मौसर होनी चाहिए। उन्होंने थानों के बाहर पिंक बटन नस्ब करने, इन्वेस्टिगेशन की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग और हर पुलिस स्टेशन के 10 एहलकारों पर बॉडी कैम और FIR की ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम मुतारिफ कराने के फैसले किए। वज़ीर आला ने पुलिस को हर शहरी को सर कहकर पुकारने, शिकायत 2 से 3 घंटे में हल करने, अवाम से बराह रास्त फीडबैक लेने और खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, अवाम को नहीं, और मेरे होते हुए कोई बेटी गैर महफूज नहीं रहेगी। उन्होंने ट्रैफिक इस्लाहात के लिए लेन मार्किंग, ट्रैफिक पुलिस वन ऐप और सेफ सिटी मॉनिटरिंग ऐप का आगाज किया। पुलिस में ज़ाब्ता अखलाक और ट्रेनिंग और शॉर्ट मिड और लॉन्ग टर्म प्लान्स के निफाज पर भी जोर दिया गया। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि लोगों का सिस्टम पर यकीन बहाल होना चाहिए, गलतियों को छुपाने का रवैया बदलना होगा, पढ़े लिखे नौजवानों को पॉलिसिंग में बहाल करेंगे। आपको अपडेट करें एक आम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन का ऐलान करते हुए कहा कि हर शहरी के लिए पुलिस खदमात फौरी और मौसर होनी चाहिए। उन्होंने थानों के बाहर पिंक बटन नस्ब कर दिए। टंडू मस्ती के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 11 मुसाफिर जाबक और 15 जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक ये अफसोसनाक हादसा खैरपुर के करीब कौमी शाहरा पर टंडू मस्ती के मुकाम पर पेश आया। मुतासरा कोच पंजाब से कराची जा रही थी। हादसे में जाबक होने वालों में खवातीन कोच का ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। जाबक होने वाले मुसाफिरों की मैयतों को सिविल अस्पताल खैरपुर जबकि जख्मियों को गुम्बद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ी ने 3 लड़कियों को कुचल दिया। हादसे में 2 लड़कियां मौका पर जाबाक हो गई। पुलिस ने जाबाक होने वाली लड़कियों सोनिया की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जाबाक होने वाली लड़कियों की माहिदा और सोनिया के नाम से शनाख्त हुई। कॉल सेंटर पर काम करने वाली 5 लड़कियां सड़क अबूर कर रही थी। कलमा चौक अंडरपास से आने वाली तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ी ने 3 लड़कियों को कुचल दिया। दोनों भाई गुलबर्ग के होटल से खाना खाकर वापस आ रहे थे। 21 साला मुलजिम अतीक शहबाज गाड़ी चला रहा था। मुकदमे में कत्ले खता की दिफात शामिल की गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने चिलानी पार्क में रमजान फेस्टिवल का अचानक दौरा किया और कीमतों, क्वालिटी और दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर अफसरान को सख्त हिदायत जारी की गई कि शहरियों को मयारी अशिया मुनासिब कीमत पर फराहम की जाए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि रमजान फेस्टिवल अवाम के लिए रिलीफ फराहम करने का एक बेहतरीन मौका है। हम यकीनी बनाएंगे कि तमाम स्टॉल्स मुनज़्ज़म, साफ और महफूज हों और शहरी बिला खौफ खतर खरीदारी कर सके। रमजान फेस्टिवल मुकम्मल तौर पर स्पॉन्सरशिप और वॉलंटरी डिस्काउंट पर कायम है। सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। जलाल सन्स, कारफोर, इम्तियाज और दीगर मारूफ ब्रांड्स ने 20% से ज्यादा रियायती ऑफर्स दी हैं। 165 से ज्यादा स्टॉल्स फाल हैं, जिनमें खुदगनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल के मयारी अशिया दस्तियाब है। अवाम की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू 1112 वेस्ट मैनेजमेंट क्लिनिक ऑन व्हील्स और सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। पंजाब भर में 74 रमजान फेस्टिवल शहरियों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, जबकि बच्चों और स्पेशल बच्चों के लिए खसूसी गिफ्ट्स और फैमिली फ्रेंडली सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत सियासत से बालातर है। ज़ाती मॉलेज और फैमिली की निगरानी बानी पीटीआई का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद वफाकी हुकूमत जानबूझकर ताखिर कर रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि हालात जानबूझकर ख़राब किए जा रहे हैं। 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा करवाने की कोशिश हो रही है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भड़कियां लगाने वाले जेलों में जाकर कुर्बानी नहीं दे सकते। पंजाब के इलाके सादिकाबाद में खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था कि लीडर का काम है लड़ना और जेलों में जाना, पार्टी को बचाना, आवाम को बचा कर रखना। आज लीडर ऐसे हैं, 1.5 साल नहीं हुआ जेल में और चलाना शुरू कर दिया। ये जो उनकी भड़के हैं वो सिर्फ दिखाने और बोलने की हैं। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत नहीं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। मैंने भी 14 साल जेल काटी, तकलीफें काटी हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। उनका मजीद कहना था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि पाकिस्तान को बनाकर सवार कर जाऊंगा। पीपल्स पार्टी एक दिन 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी और बिलावल को वजीर आजम बनाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क भर में एहतजाज और यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तमाम कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हुकूमत गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करे, फिर कोई बात होगी। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं अरबों रुपए खा ले और कोई एहतजाज न करे। दहशतगर्दी के जरिए एहतजाज रोकने की कोशिश की गई। MQM और पीपल्स पार्टी ने कराची को तनहा कर दिया है। बानी पीटीआई के इलाज के लिए हुकूमत और इदारे लई तो लाल से काम न लें। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि सियासी कैदियों पर सिविल मिलिट्री जमहूरी मराकज माजी की गलतियां न दोहराएं, सियासी क़यादत सबक हासिल करे, सियासी कैदी के बीमारी का मजाक न उड़ाएं। उनका मजीद कहना था कि कराची में जमात इस्लामी के पूरा अमन एहतजाज पर तशद्दुद फसाहियत काबिल मजम्मत है। कराची के अवाम तनहा नहीं, पूरे मुल्क के अवाम के साथ हैं। बलूचिस्तान के जिला वाशक में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की जेर जमीन गहराई 15 किलोमीटर थी, जबकि जल्जले का मरकज वाशक से 29 किलोमीटर शुमाल की जानिब था। शहर लाहौर में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि फिजाई आलूदगी में भी इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आज दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बायस दिन के औकात में मौसम नस्बतन गर्म महसूस किया जा सकता है। दूसरी जानब लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरियों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की औसतन शरह 265 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए और खसूसन बच्चों, बुजुर्गों और सांस के अमराज में मुब्तला अफराद का खास ख्याल रखें। अमरीकी सफीर बराए नेटो मैथ्यू वेटकर ने कहा कि अगर चीन चाहे तो एक दिन में रूस यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है। मजीद कहा चीन के पास ताकत है, चीन की आदत को चाहिए कि रूसी सदर पुतिन को कॉल करके जंग खत्म करवा दे। मैथ्यू वेटकर का मजीद कहना था कि चीन रूसी तेल और गैस की खरीदारी बंद करके रूस पर दबाव डाल सकता है। आलमी बरादरी को जंग खत्म करवाने के लिए चीन से बात करना होगी। बुलेटिन में वापस आएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। सबसे पहले जो शख्स लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तारीखी हजूरी बाग में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट PKLI के बैन अल-अक़वामी सिम्पोजियम 2026 की इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब किया और इदारे की कामयाबी और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर रोशनी डाली। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल डार और डॉक्टर फैसल अमीर भी मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफीक ने बताया कि PKLI ने अब तक 1100 से ज़ायद जिगर के पेवंद और 1200 से ज़ायद गुर्दों के पेवंद कामयाबी से किए हैं।
16 बोन मैरो ट्रांसप्लांट और तकरीबन 14,500 जराही के तरीकाकार अंजाम दिए, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों को 68 लाख से ज्यादा तिब्बी खदमात फराहम की जा चुकी है। इदारा ISO से तस्दीक शुदा है। ख्वाजा सलमान रफीक ने बताया कि PKLI के माली साल 2026-27 के लिए कुल बजट 14 अरब रुपए है, जिसमें 7 अरब रुपए हुकूमत पंजाब फराहम कर रही है, जबकि बाकी रकम इदारे की अपनी आमदनी से हासिल होती है। उन्होंने मुस्तकबिल के मंसूबों में PKLI यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की पहली जदीद बायो बैंक, तहकीकाती सहूलत, तिब्बी सियासत और डिजास्टर डोनर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शामिल होने का भी जिक्र किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के मेहनत कशों के लिए माह रमजान में बड़ा रिलीफ। महकमा सोशल सिक्योरिटी पंजाब ने माह रमजान के लिए मेहनत कशों में 10,000 रुपए की तकसीम का अमल शुरू कर दिया। कमिश्नर जुल्फकार अली खैलर के मुताबिक सूबा भर में 12 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वर्कर्स को मरीम नवाज राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपए फराहम किए जा रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रकम माह रमजान के लिए 3,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। मेहनत कश राशन या कैश दोनों सूरतों में रकम वसूल कर सकेंगे। सोशल सिक्योरिटी के तमाम फील्ड अफसरान राशन कार्ड की तकसीम के अमल में दिन रात मसरूफ हैं। वर्कर्स की आसानी और रहनुमाई के लिए राशन कार्ड सेल मुकम्मल फाल है। सूबा भर में बायोमेट्रिक अमल भी तेजी से जारी है। पंजाब के शहर बागड़िया में रमजान मुबारक के दौरान सप्लाई के लिए तैयार होने वाली जाली कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 1300 लीटर तैयार कोल्ड ड्रिंक्स, 1800 खाली बोतलें जब्त कर ली। इसके अलावा जाली लेबर, 4 ड्रम, सिलेंडर, फिलिंग पंप, कूलिंग सिस्टम, ढक्कन, वजन कांटा और खाम माल भी जब्त कर लिया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक जाली कोल्ड ड्रिंक्स गैर फिल्टर शुदा नल के पानी, खुले रिंग फ्लेवर और ममनुआ अज्जा से तैयार की जा रही थी। सफाई के नाकिस इंतजाम और महलूल का बगैर ढांपे नीले ड्रमों में रखा जाना भी खतरनाक पाया गया। खुराक के नाम पर यह कारोबार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। डीजी फूड अथॉरिटी ने बताया कि जालसाजी का यह मकरूह धंधा रिहायशी इलाके में छुप कर किया जा रहा था। ताहम विजिलेंस टीम ने सप्लाई चेन की रेकी के बाद यूनिट का पता लगा लिया। यूनिट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि खुराक के नाम पर जाली कारोबार करने वालों को हर सूरत पंजाब से निकाला जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जाज ने गना फरोश और ज़ख़ीरा अंदाजों से आहनी हाथों से निमटने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर पेरा और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद के लिए फील्ड में मुतहरिक है, जबकि लाहौर भर की मार्केटों और सब्जियों, फलों और पोल्ट्री की कीमतों की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। गुज़िश्ता 3 रोज में मुर्गी, अंडों और सब्जियों की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। बाशमूल भिंडी और गाजर में 5 रुपए फी किलो कमी, खजूर में 10 और मुर्गी के गोश्त में 14 रुपए फी किलो कमी आई। आलू, प्याज, टमाटर, सेब, अमरूद और अनार की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मार्केटों में सरकारी निर्खनामे नुमाया जगहों पर नावेजा करने वालों को जुर्माने किए जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे।